अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, तो जैसा कि स्क्रीन पे आप देख सकते हैं, मेरा एक स्टोर यहाँ पर है जिसमें मैंने 1 मई से लेकर 11 जून तक 19 लाख, ऑलमोस्ट 19 लाख की सेल की है। यहाँ पर इसको मैं एक बार रिफ्रेश भी कर देता हूँ, क्योंकि कुछ लोग कहेंगे कि आपने इंस्पेक्ट एलिमेंट किया हो या कोई भी, ठीक है। इसका मैंने खैर पिछले जो वीडियोस में मैंने वहाँ पर इसका केस स्टडी भी किया हुआ है, सही है। तो यहाँ पर आप ये चेक कर लीजिए, एक स्टोर है, फिर उसके बाद एक मेरे दोस्त का स्टोर है, माशाल्लाह उसने जो है ना 4.3 मिलियन पर इसको स्केल किया हुआ है। तो इन दोनों स्टोर का जो मैंने थीम डिज़ाइन किया हुआ है बहुत ही सिंपल रखा हुआ है सब कुछ। हम जो फ्री थीम यूज़ करते हैं, और इस वीडियो में मैं आपको A to Z, ए से लेकर Z तक समझाऊंगा कि इस स्टोर के लिए मैंने थीम कैसे डिज़ाइन किया हुआ है। और दोनों स्टोर के लिए हम जो है तो फ्री थीम यूज़ करते हैं। अक्सर लोग होते हैं, मैंने देखे हुए कि वो इसी चक्कर में फंसे होते हैं कि वो प्रोफेशनल थीम के पीछे भाग रहे होते हैं कि कौन सा थीम यूज़ करें, कौन सा बेस्ट है। तो मेरा तो अपना पर्सनल रिकमेंडेशन यही है कि आप फ्री थीम यूज़ करें, क्योंकि वो जो होता है उसका स्पीड फास्ट होता है। दूसरा, उसमें मतलब जब आप प्रोफेशनल थीम यूज़ करते हो उसमें कुछ ऐसे फीचर्स होते हैं कि जो आपके काम के नहीं होते, लेकिन वहाँ पर उन्होंने डाले होते हैं जो कि वेबसाइट का स्पीड स्लो कर देते हैं। तो मैं इसी जो ये स्टोर है ना, इनके लिए मैं फ्री थीम यूज़ कर रहा हूँ, दोनों स्टोर के लिए। तो आपको भी मैं समझाऊंगा कि मैंने ये स्टोर डिज़ाइन कैसे किया, तो आप लास्ट तक देखें। और अक्सर जब मैंने शुरू किया था तो मैंने थीम डिज़ाइन के लिए बहुत ज़्यादा वीडियोस देखी थी, मतलब मैं एक एक चीज़ को परफेक्ट चाह रहा था। तो मैंने क्या किया कि ये कैसे करना है, वो कैसे करना है, तो मैंने कंप्लीट A to Z एक वीडियो बनाई है। सिर्फ आप ये वीडियो अगर लास्ट तक देख लेना तो आपको थीम डिज़ाइन के बारे में सब कुछ क्लियर हो जाएगा। और वीडियो को लास्ट तक देखें, इंशाल्लाह आपको समझ आएगा। साथ साथ में आपने इस पे प्रैक्टिस भी करना है, ये सिर्फ नहीं है कि आपने देख लिया और आपको समझ आ गया, नहीं। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे आपको समझ सही तरह नहीं आएगा, सही है। तो वीडियो को लास्ट तक देखो, और साथ साथ में इसको, अगर आपको ये लगता है कि वीडियो का स्पीड स्लो है तो आप वीडियो को स्पीड थोड़ा तेज़ कर सकते हैं। और जो जो स्टेप आप में अगर आपको ये अगर आप ये कहते हैं कि मुझे आता है, तो फिर आप इसको स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन मैं रिकमेंड करूँगा आप A to Z वॉच करें, इंशाल्लाह आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, सही है। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, तो सबसे पहले आपने आ जाना है shopify.com पे, सही है। यहाँ से आपने स्टार्ट फ्री ट्रायल पे क्लिक कर देना है। और क्लिक करने के बाद यहाँ से अपने अकाउंट स्किप वाल पे क्लिक करके अपना अकाउंट नेक्स्ट करके अपना जीमेल से साइन करके जब आप अकाउंट बनाएंगे, सही है, तो आप इस तरह के डैशबोर्ड पे एंटर होंगे, ठीक है। अच्छा, अभी मैं सबसे पहले आपको ये डैशबोर्ड समझा देता हूँ, ये क्योंकि बहुत ज़रूरी है कि इसमें आपका काम पर काम है, आपने इसमें करना क्या होगा, सही है। सबसे पहले हमारे पास यहाँ पर है होम, ठीक है। होम में आपको यहाँ पर सेल वगैरह शो होगा कि आपने कितना सेल किया है, कितने ऑर्डर्स आपके पास आ जाए, सही है। तो आपके पास यहाँ पर ऑर्डर वगैरह शो होते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास यहाँ पर ऑर्डर्स का टेब है, यहाँ पर आपको सारे ऑर्डर्स होंगे जो ऑर्डर्स आपके पास आएंगे, ठीक है। उसके बाद ड्राफ्ट में आपका कुछ भी नहीं होता, सही है। बंडल चेकआउट में आपके ऑर्डर होते हैं जो कस्टमर ऑर्डर करते करते उसको छोड़ देते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पर आपके पास प्रोडक्ट का सेक्शन है, यहाँ से आप प्रोडक्ट वगैरह ऐड कर सकते हैं, सही है। अच्छा, इस पे मेरे चैनल पे अगर आप जाएंगे वहाँ पर और भी ज़्यादा वीडियोज़ है, सही है। इसके ऊपर मैंने वीडियोज़ बनाई है कि आपने प्रोडक्ट ऐड कैसे करना है, टिकटॉक पे कैंपेन कैसे रन करना है। तो ये एक पार्ट थोड़ा मिसिंग था, तो मैं अपना वेबसाइट पे आज बना रहा था, तो मैंने सोचा कि आप लोगों को भी साथ साथ में सिखा दूँ, सही है। अच्छा, तो यहाँ पर अभी आप चेक कर ले, यहाँ पर जो है ना आपके पास ऐड प्रोडक्ट का सेक्शन है, कस्टमर। यहाँ पर फिर आपका किसी चीज़ में भी काम नहीं होता, आपका सिर्फ प्रोडक्ट में ऑर्डर में काम होता है। और कस्टमर में आपका काम नहीं होता, कंटेंट में आपका काम नहीं होता। आप एनालिटिक्स पे कभी कभी आके हम पर अगर सेल चेक कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ से आप अपना डेट चेंज कर सकते हैं, 1 to 8, 1 to 10, जो भी आप मतलब कब से देखना चाहते हैं। अभी कम्प्लीटली न्यू स्टोर है, मैंने अभी अभी इसी के ऊपर बनाया, सही है। तो आपने भी बना के इसको यहाँ पर इस तरह छोड़ देना है, सही है। तो अभी अच्छा, अभी ऑनलाइन स्टोर में हमारे पास यहाँ पर थीम्स होते हैं, सही है। यहाँ से हम थीम भी ऐड करेंगे। और मैं जो खुद है ना, मैं खुद फ्री थीम यूज़ कर रहा हूँ। जितने भी आप सक्सेसफुल लोग देखेंगे फ्री थीम यूज़ करते हैं। उसकी वजह ये है कि जब आप पेड थीम यूज़ करते हैं तो उसमें ऐसे अननेसेसरी फंक्शन होते हैं जो आपके वेबसाइट का स्पीड स्लो कर देते हैं। तो हम ऐसे इसलिए फ्री थीम यूज़ करें कि उसमें इतने ज़्यादा सामान नहीं होता और उसकी वजह से उसका स्पीड बहुत अच्छा चल रहा होता है, सही है। तो जब आप स्टोर बनाएंगे, आपका पहला जो आउटलुक स्टोर का लुक होगा इस तरह होगा, ठीक है। थीम सिंपली इसको कहते हैं, आपके जो स्टोर का लुक होता है उसको थीम कहते हैं, सही है। तो ये डन थीम है बाय डिफ़ॉल्ट, सही है। और मैं अक्सर जो होता है सेंस थीम यूज़ करता हूँ, या रिफ्रेश या डन, ये तीनों में से कोई भी यूज़ करता हूँ, सही है। ये सेंस ज़्यादातर जो ब्यूटी के प्रोडक्ट्स होते हैं उसके लिए यूज़ होता है, सही है। उसके बाद आपका पेजेस में काम होगा, ब्लॉग पोस्ट में आपका कोई भी काम नहीं है, सही है। अगर आपका है तो आप वहाँ पर अपने प्रोडक्ट के वगैरह प्रोडक्ट के बारे में लिख सकते हैं। पेजेस आपका यहाँ पर कॉन्टैक्ट पे अस का पेज होता है, सही है। आप यहाँ से एक नेक्स्ट पेज ऐड करके अपना अबाउट अस के बारे में लिख सकते हैं, सही है। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप अबाउट अस कर ले, सही है। अबाउट अस का जो सेक्शन अगर आपने ऐड करना है, सही है, यहाँ से आप अबाउट अस का सेक्शन ऐड करके अपने ब्रांड के बारे में लिख सकते हैं, ठीक है। ये मैंने वैसे आपको समझाने के लिए अभी लिख लिया। यहाँ से बैक, अच्छा,
जब आप स्टोर बनाएंगे भी तो आपने ये सबसे पहले प्लान सेलेक्ट करके कोई भी आप प्लान सेलेक्ट कर सकते हैं। फर्स्ट मंथ आप ये सेलेक्ट करें या ये सेलेक्ट करें, आपसे एक $1 चार्ज होगा, लेकिन सेकंड मंथ पे फिर आपने इस पे डाउन होना है, सही है। अच्छा, आपने जो प्लान सेलेक्ट कर लिया तो यहाँ से अभी मैं प्लान भी सेलेक्ट करूँगा वीडियो के दरमियान ही, सही है। आपको मैं शो करवाऊँगा, मैं अपना कार्ड इसमें अटैच करवा दूंगा, लेकिन सिर्फ डिटेल हाइड होंगी, सही है। और मैं जो स्टोर के साथ कार्ड यूज़ करता हूँ सादा पेन यहाँ पे अटैच कर लेता हूँ। अच्छा, हमारे पास उसके बाद है फिर नेविगेशन है। नेविगेशन में अच्छा हमारे पास यहाँ पर आपको दो नज़र आएंगे, ठीक है, मेन मेन्यू, फुटर मेन्यू। अच्छा, अभी ये जो मैं कर रहा हूँ ये सिर्फ आपको वॉक थ्रू कर रहा हूँ कि शॉपिफाई स्टोर में कौन कौन से ऑप्शन है, कहाँ कहाँ पर यूज़ होते हैं, क्या क्या होता है। अभी जब मैं स्टोर डिज़ाइन करूँगा तब मैं ये नहीं समझाऊंगा कि मेन मेन्यू क्या होता है, फुटर मेन्यू क्या होता है, क्योंकि वो मैं अभी समझा रहा हूँ, सही है। अच्छा, अभी मैं मेन मेन्यू फुटर मेन्यू आपको समझा देता हूँ, ठीक है। देखो, हमारे पास जो भी आप वेबसाइट उठाएंगे, सही है, जो भी आपको फॉर एग्जांपल ये मोबाइल पे आपका वेबसाइट है, ठीक है, और ये आपका डेस्कटॉप पे वेबसाइट हो गया, सही है। डेस्कटॉप, इसको मैंने कंप्यूटर बना लिया, ठीक है, ये आपका कंप्यूटर है, ठीक हो गया। अच्छा, ये जो आपका वेबसाइट का ये ऊपर जो हिस्सा होता है ना, ये वाला ऊपर वाला हिस्सा, सही है, इसको हमारा ऊपर ऊपर जो हिस्सा होता है इसको हेडर कहते हैं, और ये जो नीचे आपके पास हिस्सा होता है, सही है, मैं अभी आपको समझाता हूँ, इसको कहते हैं फुटर। इसी तरह कंप्यूटर में भी जो आपका ऊपर हिस्सा होता है हेडर, यहाँ पर फुटर, ठीक है। मैं आपको अभी बता भी देता हूँ, ये वाला जो हिस्सा है ना, ये इसको कहते हैं हेडर, ठीक है, इसको कहते हैं हेडर, इसको कहते हैं फुटर। शायद आपको वीडियो थोड़ी मतलब सही ना लगे कि इसने ये कैसे क्या हुआ है, लेकिन इसको आप समझ ले, ये वीडियो ये आपके लिए काफ़ी है ताकि आप थीम डिज़ाइन को समझ लो, शॉपिफाई स्टोर पे आपके क्या क्या ज़रूरी है, ठीक है। ये आपका हेडर हो गया, ये आपका फुटर हो गया, उसी तरह, ठीक है। अच्छा, आप यहाँ पर आप चेक कर ले, ये मेरा स्टोर है ना, ये ऊपर आपको ये जो लाइन यहाँ से ये वाइट लाइन ऊपर नजर आ रही है, ऊपर ये हेडर में आपका ये वेलकम टू स्टोर हो गया, आपका स्टोर का लोगो, और ये जो कुछ लोगो मेन्यू वगैरह है ना। अच्छा, अभी ये हेडर है तो ये जो इसमें मेन्यू है तो इसको क्या कहेंगे, हेडर मेन्यू, सही है। अब नीचे इसी तरह यहाँ पर ये जो लाइन आपको नजर आ रहा है फुटर है, तो इसके अंदर जो हम अभी मेन्यू ऐड करेंगे, इसके अंदर हम मेन्यूज ऐड करेंगे। अगर मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है, ब्लीम ब्लीम वेबसाइट, सही है, कोई और मैं आपको कोई ब्रांड ही बता रहा हूँ, ठीक है। अगर आप इसी वेबसाइट को देखेंगे, सही है, ये आप वेबसाइट चेक कर ले, इसमें जो लोगो है, ये पेज है, ये वगैरह सारी चीज़ें, तो ये क्या है, ये हमारे पास इसका फुटर है, ठीक है, जो इसके अंदर ये मेन्यूज है तो ये फुटर मेन्यू हो गई, ठीक है। तो इसका ये मतलब ये नज़र आ रहा है मेन मेन्यू, वो फुटर मेन्यू, इसका मेन मेन्यू का मतलब यही है, हेडर मेन्यू नज़र आ रहा है, होम कैटलॉग कॉन्टैक्ट, यहाँ पर भी होम कैटलॉग कॉन्टैक्ट, इसको हम कट कर देते हैं, ठीक है। तो ये आपको समझ आ गया। इसमें हम मेन्यूज ऐड करेंगे, सही है। प्रेफरेंसेस पे आपका कोई भी काम नहीं होता, आपने सिर्फ अपने होम का पेज टाइटल रख देना है, ठीक है, जैसे माई स्टोर है तो इसको आप चेंज कर सकते हैं। और यहाँ से आप नीचे आएंगे तो यहाँ से आपने ये जब आप प्लान बाय करेंगे तो ये पासवर्ड भी मैं आपके सामने अभी हटाऊंगा, ठीक है। तो आपने क्या कर देना है, पासवर्ड आपने हटा देना है ताकि लोगों को विजिबल हो। अगर अभी आप किसी और से ये अपना स्टोर आप विजिट करेंगे तो क्या होगा, वहाँ से आप इसको नहीं देख सकते, वो आपसे पासवर्ड मांगेंगे, क्योंकि हमने पासवर्ड रिमूव नहीं किया। तो जैसे ही हम प्लान बाय करेंगे या पासवर्ड आपने रिमूव कर देना है, बाकी इस यहाँ प्रेफरेंसेस में हमारा कोई और काम नहीं होता, ठीक है। अच्छा, एप्स भी आप ऐड कर सकते हैं। एप्स ऐड करने के लिए आप यहाँ से भी आकर एप्स पे क्लिक करके एप्स एंड यहाँ पर एक मिनट एप्स पे आप क्लिक करेंगे, आर रिकमेंडेड एप्स, शॉपिफाई ऐप स्टोर पे आप जाके एप्स इंस्टॉल कर सकते हैं। एप्स आपके जो एडिशनल फीचर्स अगर आपको चाहिए होते हैं वो आप ऐड कर सकते हैं, जैसे कि हम फेसबुक चैनल इंस्टॉल करके पिक्चर ऐड करते हैं, सही है। आप स्टिकर टू कार्ड बटन लगा सकते हैं, जो आपको फंक्शन चाहिए होता है या जो आपको ऐप ज़रूरत होता है तो आप लगा सकते हैं, सही है। तो ये तो हो गया ये वाले सारे ऑप्शन। अब आएंगे आप सेटिंग पे। ये मैं अभी आपको सिर्फ ऑप्शन समझा रहा हूँ, सही है। अभी मैंने ये नहीं कहा कि आपने करना क्या है, मैं सिर्फ ऑप्शन समझा रहा हूँ, जो करना होगा मैं आपको अभी बताऊंगा, ठीक है। स्टोर डिटेल पे आपने अपना स्टोर का नाम रख देना है, ठीक है, जो भी आपका स्टोर का नाम है तो वो आपने रख देना है, ठीक है। यहाँ से आपने अपना बिलिंग इन्फॉर्मेशन, जो भी आपका बिलिंग इन्फॉर्मेशन है, ये इसको अपडेट करने की ज़रूरत ही नहीं, इसी तरह छोड़ते रहने थे, सही है। लेकिन अगर आप चाहते कि यार सही हो तो ठीक भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपने कर देना है। अच्छा, यहाँ से आपने अपने स्टोर का टाइम सेलेक्ट करना है अपने कंट्री के हिसाब से, अगर आप इंडिया में तो इंडिया सेलेक्ट करें, पाकिस्तान है तो पाकिस्तान सेलेक्ट करें। मैं अभी इस्लामाबाद कराची से, ठीक है, टाइम जो शो रहा है इस्लामाबाद कराची का, जो कि स्टैंडर्ड टाइम है पाकिस्तान का, से GMT+5। अच्छा, मेट्रिक, हमारे पास मेट्रिक सिस्टम आप केजी का ले, प्रीफिक्स। अच्छा, ये क्या होता है ये मैं आपको समझा देता हूँ। अच्छा, अभी जो नॉर्मल आपके शॉपिफाई के ऑर्डर होते, एक मिनट, जो भी नॉर्मल आपके शॉपिफाई के ऑर्डर शुरू होते हैं वो 1001 1002 से शुरू होते हैं, ठीक है। अब ये जो प्रीफिक्स है ना, प्रीफिक्स का मतलब ये कि फॉर एग्जांपल आपने इसके साथ लिख दिया, आपने इसके साथ लिख दिया जी, ठीक है, फॉर एग्जांपल आपने जी लिख दिया।
अब जो आपका ऑर्डर स्टार्ट होगा, ठीक है, वो G1001 से स्टार्ट होगा। अभी तो खैर इस स्टोर पे कोई भी ऑर्डर नहीं था, तो इसलिए G001 से शुरू हो जाएगा। अगर आपके स्टोर पे ऑलरेडी 1050 ऑर्डर आए हुए, आपने जी अभी यहाँ पर प्रीफिक्स पे लिख दिया, तो ये आपका ऑर्डर जो नेक्स्ट आएगा वो G1050 से शुरू होगा। सही है, समझ आएगा आपको। और यहाँ से हमारे साथ इसी तरह सफिक्स है, सफिक्स मतलब वो लास्ट में ऐड होगा, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि ये प्रीफिक्स का मतलब ये कि प्री का मतलब पहले और सफिक्स का मतलब लास्ट में, ठीक है। अगर आपको चाहिए कि लास्ट में इसके साथ कोई ABC ऐड हो, ठीक है, या कोई भी नाम आपने ऐड करना है, ठीक है। नज़र आ रहा है 1001 आपका ऑर्डर शो होगा। अगर आप प्रीफिक्स ऐड करेंगे तो आपको फॉर एग्जांपल जी नज़र आ रहा है, अभी यहाँ पर मुझे शो भी करा है कि आपका ऑर्डर इस तरह शो होगा। अगर मैं लास्ट में ऐड करूँ तो यहाँ पर आप, अच्छा हैश टैग तो है, ठीक है। अगर लास्ट में आपने करना है तो क्या करना है, फॉर एग्जाम्पल S में लगा देता हूँ, नज़र आ रहा है 1002 S शो हो रहा है। सही है, ये तो यहाँ पर खुद आपको शो भी कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ से इसको हम सेव कर लेते हैं, ठीक हो गया। यहाँ से अभी आप प्लेन, अच्छा प्लेन पे आपको यहाँ पर ये पता चलेगा कि आपका कितना प्लेन रिमेनिंग रहता है। आपने इसको स्टोर को डिलीट करना है, नहीं डिलीट करना, ठीक है। यहाँ से जो है ना आप चेक कर लें, बिलिंग ऑप्शन में हमारा कोई भी इतना खास काम नहीं होता, लेकिन आपको जो ऐप्स वगैरह चार्ज कर रहे होते हैं वो आपको यहाँ पर शो हो रहा होता है। सही है। अच्छा, यूज़र एंड परमिशन में आप किसी बंदे को अपने साथ ऐड कर सकते हैं, मतलब आप अपने साथ स्टाफ वगैरह ऐड कर सकते हैं, ठीक है। पेमेंट में आप जो है ना यहाँ पर और स्टाफ आप तब ऐड कर सकते हैं अगर आप कोई एडवांस प्लान पे ही, सही है, बेसिक प्लान पे आप स्टाफ ऐड नहीं कर सकते। पेमेंट्स पर आपने सबसे पहले ये जो ऑप्शन है ना, आपने सबसे पहले जो काम आपने ये करना है, एक्टिवेट कैश ऑन डिलीवरी, ठीक है। क्योंकि मैंने एक दफ़ा इस तरह किया था कि मैंने कैश ऑन डिलीवरी एक्टिवेट नहीं किया था और मैं यही सोच रहा था कि ऑर्डर क्यों नहीं आ रही है, लेकिन मैंने बहुत पहले किया था, ठीक है। तो आपने ये नहीं करना, सही है। उसके बाद चेकआउट, चेकआउट में अच्छा आपने क्या करना है, यहाँ पर चेकआउट में आपने सबसे पहले ये ऑप्शन ऑफ कर देना है, सही है। उसके बाद यहाँ पर आपने नीचे आके शिपिंग जो पाकिस्तान में जो है ना शिपिंग एड्रेस फ़ोन नंबर आपने इसको ऑन कर लेना है। उसके बाद नीचे आपने एड्रेस ऑटो कंप्लीशन को हटा देना है, सही है, और इसको आपने सेव कर देना है, सही है। सेव करने के बाद यहाँ पर आपको और कोई काम नहीं होगा। कस्टमर अकाउंट से इसमें आपका कोई काम नहीं है। शिपिंग एंड डिलीवरी, अच्छा शिपिंग एंड डिलीवरी पे आप जो है ना यहाँ पर अपना शिपिंग सेट कर सकते हैं। जैसे कि अभी फॉर एग्जांपल पाकिस्तान के लिए इन्होंने सेट किया हुआ, इंटरनेशनल में सारा डिलीट कर देता हूँ। यहाँ पर इसको मैं एडिट्रेट कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर इसको मैं फ्री, ये फ्री में थोड़ा बड़ा लिख देता हूँ, ठीक है। फ्री शिपिंग, फ्री शिपिंग यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 5 to 7 डेज, ठीक हो गया। और यहाँ से अच्छा ये भी हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे मैं स्पेस दे के स्पेस, और यहाँ पर फ्री शिपिंग नहीं, पाकिस्तानियों को जो होता है उसका शिपिंग का मतलब भी नहीं समझ आता, तो क्या फ्री डिलीवरी लिख दिया, सही है, उनको डिलीवरी का समझ आता है। तो यहाँ से आपने सेव कर देना है। और अगर आपका ये पाकिस्तान यहाँ पर नहीं आ रहा तो आपने क्रिएट जोन पे क्लिक करके यहाँ पर आपने पाकिस्तान इस तरह ऐड कर देना है, ठीक है। पाकिस्तान यहाँ पर ऑलरेडी मैंने ऐड किया हुआ है, तो यहाँ पर इसलिए ऐड नहीं हो रहा। आपने पाकिस्तान ऐड करके यहाँ पर पाकिस्तान ऐड करके नाम उसका पाकिस्तान रख देना है, यहाँ पर नीचे ऐड हो जाएगा, ठीक है। डन पे क्लिक करके फिर आपने ऐड रेट पे क्लिक करना है, सही है। तो फिर आपका इस तरह रेट ऐड हो जाएगा, सही है। अगर यहाँ पर आपका बिल्कुल पाकिस्तानी यहाँ पर आपका नहीं आ रहा है, ठीक है, तो यहाँ पर आपने क्या करना है, अगर आपका यहाँ पर पाकिस्तान नहीं आ रहा तो आपने मार्केट में आकर, मैं अभी उसकी तरफ आता हूँ, सही है। अच्छा, टैक्सेस एंड ड्यूटीज़ जो है ना सबसे मेन काम आपका यहाँ पर देखो, पाकिस्तान पे आपका टैक्सेस चार्ज हो रहा है, तो पाकिस्तान पे आपने जो टैक्सेस होते हैं उसको आपने ज़ीरो कर देना है, ठीक है। क्योंकि हमने कस्टमर को एक्स्ट्रा चार्ज नहीं करना, ठीक है। ऑलरेडी जो हमारा प्राइस होता है उसमें सब कुछ ऐड हुआ होता है। लोकेशन में आपका कुछ भी नहीं होता, सही है। मैंने इसमें कभी काम नहीं किया, गिफ्ट कार्ड में भी कुछ काम नहीं किया, मार्केट में। अच्छा, अभी जो मैं ऊपर बात बता रहा था कि शिपिंग या डिलीवरी में अगर आपका पाकिस्तान नहीं आ रहा तो आपका यहाँ पर ये प्राइमरी पाकिस्तान नहीं होगा, या कोई आपने ऐड नहीं किया होगा पाकिस्तान, तो आप ऐड मार्केट पे क्लिक करके पाकिस्तान आप ऐड करेंगे, ठीक है। अभी मेरा ऑलरेडी ऐड है। अगर आप किसी और कंट्री में सेल करना चाहते हैं तो ऐड मार्केट पे क्लिक करके आपने यहाँ पर पहले उसका नाम दे देना, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आप 2-3 भी एक साथ ऐड कर सकते हैं, ठीक है। मैंने यहाँ पर नाम दे दिया, इसको मैं यहाँ पर सर्च कर लेता हूँ, ठीक है। ये नज़र आ रहा है, मैं यूनाइटेड स्टेट ऐड करना चाहता हूँ, आप इसी तरह न्यूजीलैंड भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है, न्यूजीलैंड। इसी तरह फॉर एग्जांपल मैं इसको अभी कॉपी करके यहाँ पर वो भी सर्च कर देता हूँ, तो नज़र आ रहा है मैं दोनों दो जो हो गए 2 सेलेक्ट हो गए, ठीक है। तो इस तरह आप मार्केट ऐड कर सकते हैं, जैसे कि मैं अभी इसको ऐड कर देता हूँ, तो नज़र आ रहा है। अभी मैंने इसके लिए अगर शिपिंग सेट कर लूँ तो मैं उस कंट्री में भी फिर इसको सेल कर सकता हूँ, लेकिन उसके लिए मैंने क्या करना होगा, इसको मैंने फिर पेमेंट मेथड भी चेंज करना होगा, क्योंकि वहाँ पर कैश ऑन डिलीवरी नहीं है, वहाँ पर एडवांस पेमेंट लोग करते हैं। तो इसको मैं अभी रिमूव कर देता हूँ। वैसे आपको समझा रहा था, सही है। आप इस तरह मार्केट इसमें ऐड कर सकते हैं, सही है। यहाँ से आपका फिर एप्स एंड सेल चैनल है, तो वही आप अनइंस्टॉल कर सकते हैं, ठीक है। जो ऐप वगैरह आप या इंस्टॉल करना चाहते हैं या अनइंस्टॉल करना चाहते हैं, डोमेन्स है,
अच्छा, डोमेन्स में आपने जो है ना अपना डोमेन कनेक्ट कर सकते हैं। इसको जो है ना मैं डोमेन थोड़ा लेटर स्टेज पे इसी वीडियो में कनेक्ट कर लूँगा, लेकिन अभी आप ऐसा समझ लें कि क्या है, यहाँ से आप डोमेन कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। फिर बाकी इसमें आपका कुछ भी नहीं है, नोटिफाई अगर आप पाएंगे, सही है। ये यहाँ पर आप अपना डोमेन भी वेरीफाई कर सकते हैं, सही है। और उसके बाद यहाँ पर हमारे पास कस्टम डेटा है, लैंग्वेजेस है, इसमें आपका कोई काम नहीं है, पॉलिसी में आपका काम होता है, ठीक है। ये पॉलिसीज़ की तरफ आप आएंगे। पॉलिसी आपने क्रिएट कैसे करना है, मैं आपको एक सिंपल तरीका बता देता हूँ, ठीक है। पॉलिसीज़ क्या होते हैं? अच्छा, अभी आप ये समझ लें कि पॉलिसी हम ऐड क्यों करते हैं। असल में हमारे पास पॉलिसी क्या होता है, मैं आपको एक सिंपल अल्फाज में समझा देता हूँ, ठीक है। पॉलिसी हमारे पास देखो, हर हर बंदे की अपनी एक पॉलिसी होती है, इसी तरह हर स्टोर की पॉलिसी होती है कि वो आपका डेटा किसी के साथ, आप किसी का डेटा किसी के साथ शेयर नहीं करेंगे। जो आपका कस्टमर डेटा आपको दे रहा है, आप उसको मिसयूज़ नहीं करेंगे, ठीक है। तो सिर्फ हम फेसबुक को ये पॉलिसीज ऐड कर देते हैं, ठीक है। टर्म्स ऑफ सर्विसेज आते हैं, उसमें टर्म्स ऑफ सर्विसेज आते हैं, उसमें प्राइवेसी पॉलिसी आती है, ठीक है। उसमें हमारे पास रिफंड पॉलिसी आती है कि आपकी रिफंड पॉलिसी क्या है। तो आपने ये पेजेस ऐड करके फेसबुक को बता देना कि हाँ हमारा ये पॉलिसी है, ठीक है। तो ये आप क्रिएट फ्रॉम टेम्पलेट करें, फिर इसमें आप चेंज कर सकते हैं कि अगर आपका 15 डेज चेक पॉलिसी है और आपका जो ईमेल है आप उसको चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो आपने यहाँ से सिर्फ पॉलिसीज पे ऐड कर देना है, फिर उसको अपने हिसाब से आप थोड़ा एडिट कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन इसमें मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, ये जो येलो येलो आपको नज़र आ रहा है, बस आप इसको स्ट्रेट अवे हटा दें, ठीक है। बाकी इसी तरह ठीक है। और जो आपका रिफंड पॉलिसी वगैरह है ना, आपने उसको क्या कर लेना है, उसको आप चेंज कर सकते हैं थोड़ा, मतलब आपने कितना दिन उसको वारंटी देना है, सही है। रिटर्न एड्रेस आप मेंशन कर ले। अच्छा, एक और चीज़ मैं आपको यहाँ पर बता दूँ, ये जो रिटर्न पॉलिसी है ना, रिफ़ंड पॉलिसी ऊपर, इसमें आप एक चीज़ लाजमी मेंशन कर दें कि जब भी कस्टमर अगर रिफ़ंड करेगा, पहले वो पार्सल जब आपको मिल जाएगा आप उसके बाद उसको रिफ़ंड करेंगे, ठीक है। क्योंकि हमने इस तरह गलती की है कि कस्टमर ने पार्सल वापस भेजा हुआ है, जब हमने उसको पेमेंट की है तो हमें पार्सल मिला ही नहीं है, ठीक है। तो आपने तब तक कस्टमर को पेमेंट वापस नहीं करना जब तक आपको पार्सल आपका उसी कंडीशन में ना मिले, सही है। तो ये लाजमी अपॉइंटमेंट कर ले। देखो, मैं इसके खिलाफ नहीं हूँ, लाजमी देखो कारोबार इसी से चलता है। कस्टमर सपोर्ट का आपने बहुत ख्याल रखना है, अपने कस्टमर को अगर वो रिफंड मांग रहा है आपने उसको रिफंड देना है, ठीक है। लेकिन आपने क्या करना है, देखिए इस तरह आपका पार्सल गुम हो जाता है, कस्टमर कभी कभी सेंड नहीं करते या कुछ और मसला हो जाता है, ठीक है। तो आपने क्या करना है, कस्टमर को आप कहे कि मुझे पार्सल भिजवा दे, जब मुझे वापस मिल जाएगा रिसीव होने के बाद मैं आपको रिफंड करूंगा, ठीक है। और पूरा पेमेंट आप उसको सेंड करें, शिपिंग का चार्जेस भी उसको आप दे दे, पूरा पेमेंट आप उसको सेंड करें, सही है। हमारा पॉलिसी खुद इस तरह है। तो मैं आपको वही बता रहा हूँ, क्रिएट फ्रॉम टेम्पलेट टर्म्स ऑफ सर्विसेज आपने बताने हैं, इसके नीचे आपने यहाँ पर ये एड्रेस डिटेल वगैरह आपने चेंज कर देने हैं, ठीक है। इसी तरह शिपिंग पॉलिसी है। अच्छा, शिपिंग पॉलिसी के लिए जो है ना, मैं इसमें आपने कुछ भी नहीं लिखना, आप लिख ले कि हमारा शिपिंग टाइम जो है ना, शिपिंग टाइम लिख दे, ठीक है। शिपिंग टाइम 5 to 7 डेज है, ठीक है। 5 to 7 डेज हो गया, सही है। इसके अंदर आप लिख ले जो आपका शिपिंग टाइम वगैरह है ना, उसको आप कह दे कि हम इतने ऑर्डर में, ऑर्डर प्रोसेसिंग टाइम कितना है और शिपिंग टाइम कितना है, ठीक है। प्रोसेसिंग टाइम तो आप इसमें लिख दे कि 1 दिन है, ठीक है, 1 डे। तो मतलब उसको टोटल जो है ना ऑर्डर 5 से 6 दिन तक मिल जाएगा, सही है। कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन में आप अपना ईमेल और फ़ोन नंबर लिख सकते हैं, सही है। अपने जो कस्टमर अगर आपको कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं, ठीक है, ईमेल और फ़ोन नंबर। तो आपने ये दो चीज़ें लाजमी मेंशन करनी है, ठीक है। अच्छा, ये तो हो गया। क्या अभी देखिए, मैंने इसमें जो है ना आपको सेटिंग में, इस सेटिंग में खैर आपको चीज़ें बताने के साथ साथ मैंने क्या किया, कुछ चीज़ें आपको बताई भी दी कि ये आपने करना होगा, ठीक है। तो ये आपने ये पॉलिसीज़ लाजमी ऐड करना है। और ये स्टोर का सारा आपको ये बता दिया कि स्टोर में हमारे पास कौन कौन से सेटिंग होते हैं। अच्छा, जब आपने ये पॉलिसी सेट कर दिया, ठीक है, आप फुटर मेन्यू पे आएंगे, यहाँ पर आपने क्या करना है, इसको आपने डिलीट कर देना है। यहाँ पर हम अब पॉलिसी ऐड करेंगे। ऐड कैसे करना है, ये हमारा फुटर मेन्यू, यहाँ से ऐड मेन्यू आइटम पे आपने क्लिक करके इसके ऊपर आपने क्लिक कर देना है। नेम आप दे सकते हैं, लेकिन टाइम आपका ज़ाया नहीं होगा। इस तरह आपने इसके ऊपर क्लिक करके ऑटोमेटिकली नेम यहाँ से आ जाते हैं, ठीक है। सेव। उसके बाद आप दूसरा ऐड करें, पॉलिसीज पे क्लिक करें, प्राइवेसी पॉलिसी, सही है। अच्छा, आप इसको ऊपर इस तरह नीचे ऊपर ड्रैग भी कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपने पॉलिसीज पे दोबारा क्लिक करके शिपिंग पॉलिसी, सही है। उसके बाद आपने दोबारा इसके ऊपर क्लिक करके रिफंड पॉलिसी, ठीक है। तो आपने ये पॉलिसीज ऐड कर देने, इसी तरह आपने ऐड करके इसको सेव कर देने, सही है। अब देखो, फुटर मेन्यू में आपने पॉलिसीज ऐड कर दिए, लेकिन स्टोर पे आपको शो नहीं होंगे, ठीक है। क्यों शो नहीं होंगे उसका मैं आपको वजह बताता हूँ। नज़र आ रहा है आपको, यहाँ पर शो नहीं हो रहे, पॉलिसीज मैंने अभी ऐड किए लेकिन शो नहीं हो रहे। उसके लिए मैं थीम डिज़ाइन पे जब आऊँगा तब आपको ये बताऊँगा, ये मसला आप नोट कर ले, ठीक है। इसी तरह आप मेन मेन्यू पे जो है ना, आप अपने मेन्यू ऐड कर सकते हैं। ये मेन मेन्यू फुटर मेन्यू की तरफ मैं दोबारा खैर आऊँगा। अभी आप ये दो चीज़ें जो है ना, इसको थोड़ा थोड़े टाइम के लिए स्किप कर ले, ठीक है।
जब आपने स्टोर में ये चीज़ें कर ली, ये पॉलिसीज़ वगैरह सब कुछ आपने ऐड कर लिया, लेकिन ये आप जब प्रैक्टिस करेंगे आपको इंशाल्लाह समझ आएगा। सही है, तो आपने क्या कर लेना है, थीम डिज़ाइन पे आके यहाँ से आपने कोई भी आप थीम सेलेक्ट कर ले, ठीक है, कोई भी आप थीम सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि अभी मैं डन थीम आपके सामने ही कस्टमाइज़ करता हूँ, ठीक है, कस्टमाइज़ पे आपने क्लिक कर देना है। मैं भी डन थीम यूज़ करता हूँ, जो मैंने आपको स्टोर अभी दिखाया था वीडियो के स्टार्ट में, तो बिल्कुल वही एग्जैक्ट डन थीम है। सही है, अच्छा अभी आप ये चेक कर ले, ये हमारे पास अभी ये हमारे पास थीम एडिटर ओपन हो गया, ठीक है। मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, जब आप ओपन करेंगे थीम एडिटर आपका कुछ इस तरह ओपन होगा। सही है, यहाँ से मैं आपको समझा देता हूँ, यहाँ से आप वापस बैक जा सकते हैं, ठीक है, यहाँ से आप व्यू स्टोर व्यू कर सकते हैं। ये हमारे पास सेक्शन का है, ठीक है। यहाँ पर जब आप फॉर एग्जांपल आप कोई भी इसके ऊपर क्लिक कर लेते हैं तो आप लोगो एडिट कर सकते हैं यहाँ से, ठीक है। इसके नीचे अगर आप इसको ओपन कर लेंगे, ठीक है, ये अनाउंसमेंट बार, तो आप इसके ऊपर फॉर एग्जांपल ये टेक्स्ट चेंज करना चाहते हैं, हेलो, मैं आपको, अच्छा मैं अभी आपको आइडिया समझा रहा हूँ कि आपने करना है क्या है, ठीक है। बाकी आप इसके साथ अपनी क्रिएटिविटी कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको एक आउटलाइन भी दे दूंगा कि आपने इस तरह स्टोर क्रिएट करना है, ठीक है। तो यहाँ पर आप लिख ले कि फ्री शिपिंग ऑल ओवर पाकिस्तान, ठीक है, फ्री शिपिंग या 50% ऑफ विथ फ्री शिपिंग, ठीक हो गया, फ्री डिलीवरी। मैंने आपको कहा था कि पाकिस्तानियों को शिपिंग का मतलब नहीं पता होता, पता होता है, खैर ज़्यादातर लोगों को तो पता होता है, लेकिन कुछ को नहीं पता होता कि इसका क्या मतलब है। तो ये आपने कर लिया, आप अनाउंसमेंट बार फॉर एग्जांपल आपने इसको चेंज कर ले, आपने कुछ चेंज करने के कितने सेकंड बाद चेंज हो, सही है, उसमें आप इसके साथ आप कोई जो भी ऑप्शन है ना आप इसके साथ खेल सकते हैं। मतलब आपने इसका कलर चेंज करना है, ये नज़र आ रहा है आपको, इसका कलर चेंज हो रहा है, ठीक है, नज़र आ रहा है आपको, तो इस तरह आपने इसके साथ आप खेल सकते हैं। सही है, इसी तरह हमारा हेडर है, हेडर में मैंने आपको क्या कहा था कि आप लोगो ऐड कर सकते हैं, ठीक है, आप ये इसका स्पेस कम कर सकते हैं, जैसे कि मैं इसका थोड़ा स्पेस कम कर देता हूँ, ठीक है, नज़र आ रहा है, मैंने ऊपर और नीचे से इसका स्पेस कम कर दिया। अब एक और बात ये कि इसमें अगर आपने फॉर एग्जांपल मैं जब नीचे स्क्रॉल करता हूँ तो क्या होता है, मुझे ये जब मैं इस तरह ऊपर जाता हूँ तब हेडर शो होता है। अगर आप क्या क्या करते हैं कि फॉर एग्जांपल ऑलवेज अगर आप इसको करते हैं तो हर दफ़ा शो होगा, ऊपर करूँ या नीचे, नज़र आ रही है, ऊपर हेडर स्टिक हो गया, समझ आ गया आपको। यहाँ पर सेपरेटर लाइन जो शो हो रहा है, अभी मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ यहाँ से, ठीक है, जैसे कि अभी ये आपको ये ब्लैक लाइन नज़र आ रहा है, अगर आप कहते हैं कि मुझे ये नहीं चाहिए, ये आप चेक कर ले, अभी वो लाइन नज़र नहीं आ रहा, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि मुझे वो चाहिए तो चाहिए। सही है, अब यहाँ से आप डेस्कटॉप मेन्यू टाइप के, डेस्कटॉप में जो मेन्यू ओपन हो किस तरह ओपन हो, ये वाला मेन्यू के रेट, ठीक है, ड्रार ओपन हो, मेगा मेन्यू ओपन हो, तो जैसे कि फॉर एग्जांपल अभी मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, ठीक है, यहाँ पर ये ऑप्शन, खैर इससे कुछ ऑप्शन ऐसे होते हैं कि जब आप उसको चेंज करते तो उससे आपको इतना फ़र्क नहीं पड़ता। सही है, यहाँ से आप मेन मेन्यू चेंज कर सकते हैं, कोई आपको इसमें कौन सा मेन्यू चाहिए, जैसे कि अगर मैं इसको रिमूव करके फुटर मेन्यू भी इसके अंदर डाल सकता हूँ। सही है, अब आप ये चेक कर ले, पॉलिसीज आ गए जो मैंने पीछे इधर डाले हुए थे, ठीक है, नेविगेशन में, तो मैं इसको रिमूव करके हमें मेन मेन्यू चाहिए, ठीक है, क्योंकि फुटर में हमारे पास मेन मेन्यू होता है। सही है, तो समझ आ गया आपको या नहीं, इंशाल्लाह। वो दूसरी बात ये कि लोगो भी मैं आपको समझाऊंगा कि क्या है, अभी मैं आपको जो समझा रहा हूँ उसको आप समझ लें कि थीम डिज़ाइन समझा रहा हूँ, ठीक है। एक तो ये मेथड होगा कि यहाँ से आप एक आकर एक ऑप्शन को चेंज कर सकते हैं। दूसरा ये कि जब आप इसको ओपन करते हैं, ये सिलेक्शन टूल है, ठीक है, फॉर एग्जांपल आप देख ले, अभी ये ब्लू ब्लू लाइन बन रहा है, अगर आप इसको ऑफ करते हैं तो ब्लू ब्लू लाइन नहीं बन रहा। सही है, अगर आप इस ब्लू लाइन को अभी सेलेक्ट करके इसको ओपन करेंगे, ठीक है, जैसे कि अभी ये ऑप्शन मैंने ओपन किया, ठीक है, बैक आएंगे, अनाउंसमेंट बार ऑटोमेटिकली सेलेक्ट हो गया, ये अभी आप इसको एडिट कर सकते हैं। जैसे कि अभी मैंने ये ओपन करना है, एक तो मैं ये कि हेडर के ऊपर क्लिक करके आ सकता हूँ, दूसरा देखिए नज़र आ रहा है जब मैंने इसके ऊपर माउस रख लिया तो ये यहाँ पर आपको, ये आप चेक कर ले, इस तरह थोड़ा डार्क हो जाता है, नज़र आ रहा है, जो ऑप्शन के ऊपर मैं करता हूँ नज़र आ रहा है आपको, स्विच हो रहा है, नज़र आ रहा है, जैसे कि ऊपर इसके ऊपर मैं क्लिक कर देता हूँ, नज़र आ रहा है हेडर को सेक्शन सेलेक्ट हो गया। सही है, तो ये आपका एक सेलेक्शन टूल है। जैसे कि अभी यहाँ पर मैं फुटर पे आया, नज़र आ रहा है फुटर सेलेक्ट हो गया। अभी फुटर पे मैंने आपको बताया भी था कि वो पॉलिसीज़, आपको याद है एक मसला था, अब वो पॉलिसीज़ क्यों शो नहीं हो रहे, क्योंकि हमने यहाँ पर सेक्शन ऐड नहीं किया, ब्लॉक ऐड नहीं किया। तो आप ऐड ब्लॉक पे क्लिक करके मेन्यू ऐड करेंगे, मेन्यू ऐड करने के बाद ये देख ले इसने ऑटोमेटिकली वो फुटर मेन्यू पिक कर लिया, ठीक है। आप यहाँ पर दूसरा दूसरा मेन्यू भी ऐड कर सकते हैं। मैं वैसे आपको एक एग्जांपल समझाता हूँ कि इसको आप रिमूव कर ले, इस पर आप मेन मेन्यू सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसी तरह हमने सिर्फ ब्लॉक ऐड नहीं किया था, ठीक है, तो इसको अभी हम रिमूव कर देते हैं, हमें ये नहीं चाहिए, हमें सिर्फ ये पॉलिसी चाहिए। एक तो ये तरीका कि आप ब्लॉक ऐड करके ये पॉलिसीज ऐड करें, दूसरा ये कि आप इसके ऊपर फुटर को सेलेक्ट करके आप थोड़ा नीचे आएंगे तो शो पॉलिसीज लिंक्स यहाँ पर नीचे शो होंगे, नज़र आ रहा है। तो इसी तरह अगर आप शो करवाना चाहते हैं तो आप इसको रिमूव कर ले, बस कस्टमर को ये नीचे नज़र आएंगे। सही है, इसी तरह अगर आपको ये ईमेल वाला बॉक्स चाहिए तो आप इसको ऑन कर सकते हैं, नहीं चाहिए तो आप इसको ऑफ कर सकते हैं, ठीक है।
यहाँ से अभी मैंने इसको ऑन ऑफ कर लिया। बाकी आप इसका अगर आप थोड़ा नीचे से जो है ना, फॉर एग्जांपल आप पैडिंग कम करना चाहते हैं तो आप कम कर सकते हैं। नज़र आ रहा है ये नीचे से पैडिंग इसका कम हो गया, ठीक है। थोड़ा इसको कम कर लेते हैं, इसका थोड़ा सा ऊपर से भी कम कर लेते हैं, सही है, हमें ज़्यादा नहीं चाहिए। अच्छा अब एक चीज़ है, अब मैं आपको एक और चीज़ भी बताता हूँ, सही है। मैं उसी अपने जो मेरा वेबसाइट है, मेरा वेबसाइट नहीं है, बहुत ब्रांडेड वेबसाइट है, सही है, कोई और बाहर मुल्क वाले। अच्छा अभी आपको एक बेजिस, ये बेजिस आपको नज़र आ रही है कि फ्री शिपिंग है, 30 डे गारंटी है, इजी रिटर्न्स है, सही है। आपने इसको क्या करना है, आपने इसको कैसे ऐड करना है स्टोर पे, अभी मैं उसके लिए आपको एक चीज़ बता देता हूँ, सही है। इस चीज़ को आप नोट करें। आपने icons8.com पे आ जाना है, ठीक है। icons8.com पे आने के बाद आपने क्या कर लेना है, ये फॉर एग्जाम्पल पहला वाला अगर आपने ऐड करना है फ्री शिपिंग का, ठीक है, तो आपने शिपिंग इधर लिख देना है, शिपिंग। अब नज़र आ रहा है इसने आपको कुछ ट्रक वगैरह इस तरह दे दिया, ठीक है। आपने इसके लिए क्या करना है, नज़र आ रहा है आपको, जैसे कि अभी मुझे ये वाला अच्छा लगा है, ठीक है, इसको आपने क्लिक करके पीएनजी आपने कॉपी कर देना है, ठीक है। इसका पीएनजी आपने कॉपी किया, यहाँ पर आप आएंगे रिमूव.bg के ऊपर आप आएंगे, सही है। यहाँ से वो मैंने कॉपी किया हुआ है ना, यहाँ पर आपको नजर आ रहा है कॉपी किया हुआ है, यहाँ पर आप डायरेक्ट पेस्ट करें, कंट्रोल भी आप प्रेस करें, ऑटोमेटिकली पेस्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये आप चेक कर ले, क्या हो गया, पेस्ट हो गया। अभी इसको हम डाउनलोड कर लेते हैं। यहाँ पर मेरे पास पिक्चर डाउनलोड हो गया। अभी स्टोर पे हमने ऐड कैसे करना है, यहाँ से आप क्या करेंगे, मैं वापस आऊँगा, एक सेक्शन ऐड करूँगा मल्टी कॉलम का, ठीक है। मल्टी कॉलम का आपने सेक्शन ऐड कर देना है। यहाँ पर नज़र आ रहा है, यहाँ से आप इस तरह सेक्शन वगैरह ऐड भी कर सकते हैं, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल मैं इसको हटा देता हूँ, मुझे ये नहीं चाहिए। अब ये जो कॉलम है ना, इसके उसको मैं ओपन करके इसका मैं टेक्स्ट हटा देता हूँ, जैसे कि मैं इसके ऊपर लिख देता हूँ, ठीक है, कि फ्री शिपिंग, फ्री डिलीवरी, सही है, पाकिस्तान के लिए फ्री डिलीवरी है। अब यहाँ पर इमेज पे आपने क्या कर लेना, वो वही इमेज आप ड्रैग कर सकते हैं, या जिस फोल्डर में आपका सेव होगा आपने अपलोड कर देने। लेकिन अब आप यहाँ पर देखेंगे शायद बहुत बड़ा नज़र आ रहा है, बहुत बड़ा है। तो क्या करेंगे, हम मल्टी कॉलम को सेलेक्ट करके यहाँ से इसका फुल विड्थ ऑफ द कॉलम है हमें 1/3 चाहिए, नज़र आ रहा है, अभी छोटा हो गया। मोबाइल पे ये और भी अच्छा दिख रहा है, ठीक है। तो इस तरह आप अपना ऐड कर सकते हैं। जब आप ये और दो तीन और भी ऐड करेंगे तब आपको इंशाल्लाह उसमें और भी छोटा हो जाएगा, ठीक है। जैसे कि अभी मैं और भी ऐड करता हूँ, सही है। तो उसके बाद गारंटी हो गया, ठीक है। वारंटी इसके साथ लिख लेते हैं, वारंटी। नेक्स्ट, कोई मूविंग इमेज है आप इसको भी रख सकते हैं, लेकिन मूविंग हमें नहीं चाहिए। कॉपी, इसको यहाँ पर आपने कंट्रोल भी, ठीक है। फिर क्या कर लेना आपने, डाउनलोड। नीचे आप आएंगे, अपने इसको सेलेक्ट कर देना, इस ब्लॉक को यहाँ पर आपने अपलोड कर देना है, ठीक है। 15 डेज चेक वारंटी लिख ले, ठीक है, चेक वारंटी। नजर आ रहा है, तो इस तरह आप ऐड कर सकते हैं। मैं एक और भी इसमें ऐड कर देता हूँ, ठीक है। तीसरा क्या है, इसमें इजी रिटर्न है, ठीक है। तो रिटर्न, जैसे कि ये नजर आ रहा है रिफंड है, ये वाला ब्लॉक में सेलेक्ट करके इधर आप इस तरह डायरेक्ट भी ड्रैग कर सकते हैं, सही। आप कंट्रोल सी कंट्रोल वी भी कर सकते हैं। डाउनलोड, यहाँ पर आप दोबारा आ जाए, यहाँ से आप पेस्ट, अच्छा यहाँ से आपने इसमें पेस्ट कर देना है, ठीक है। यहाँ पर इजी रिटर्न, सही है। मुझे लगता है ये वाला अच्छा, ये रिमूव और बीच में अक्सर पिक्चर खराब हो जाते हैं, तो आप कोई और ट्राई कर ले, ठीक है। जैसे कि ये वाला मैं ट्राई कर लेता हूँ, ठीक है। डाउनलोड, यहाँ पर आप दोबारा के इसको लोड कर ले, ठीक है। मेरा समझाने का मतलब ये था कि देखो आप ये ऐड कैसे आपने करना है, ठीक है, ऐप्स के बगैर। तो अब आप ये चेक कर ले, या तो आपको मोबाइल पे इस तरह बड़ा नज़र आ रहा है, अपने मोबाइल पे इसको टिक कैसे करना है, इसको आप सेलेक्ट करके यहाँ पर आप सेलेक्ट कर ले स्वाइप ऑन मोबाइल से, और 2 कॉलम कर ले, या आप ये, अच्छा ये 2 कॉलम भी हो गया, ठीक है। अब इसको जो है ना, इसमें से हम ये टेक्स्ट हटा देते तो हमारा बेस्ट हो जाएगा, सही है। नज़र आ रहा है मोबाइल पे आपको किस तरह कितना अच्छा लग रहा है, सही है। अब इसके साथ मैं एक और चीज़ भी ऐड कर देता हूँ, एक और चौथा भी ऐड कर देता हूँ, ठीक है, कि कैश ऑन डिलीवरी, ठीक है, पेमेंट। यहाँ से पेमेंट, ये ट्रस्ट बेसिस होते हैं यहाँ पर, जैसे कि कैश ऑन डिलीवरी यहाँ पर कर देते हैं, कैश ऑन डिलीवरी। यहाँ पर कोई इस तरह के ये वाला भी अच्छा है, ये वाला है, ठीक है। ज़रा ये बहुत अच्छा लग रहा है, कॉपी यहाँ पर पेस्ट कर लेंगे, ठीक है। यहाँ से आपने डाउनलोड कर लेना है, फिर आप आएंगे इधर, इसको ओपन करके पेस्ट यहाँ पर कैश ऑन डिलीवरी, ठीक है, कैश ऑन डिलीवरी, ताकि कस्टमर को नजर आए, सही है। वो आप इस तरह भी लिख सकते हैं कि अलाउ ओपन पार्सल बिफोर पेमेंट, सही है। तो अब आपको नजर आ रहा है, अब जैसे कि यहाँ पर डेस्कटॉप पे बुरा लग रहा है, तो हम डेस्कटॉप पे इसका एक कॉलम बढ़ा देंगे, सही है। अब मैं आपको इसको सेव करके यहाँ पर आपको स्टोर पे चेक करवाता हूँ, ठीक है। मैं इसको थोड़ा रिफ्रेश कर लेता हूँ। अब आप ये चेक कर ले आपको कैसे लग रहा है, जैसे कि इन्होंने किया हुआ है मैंने सेम उसी तरह आपके लिए फ्री बना लिया, सही है। अब ये अभी इसमें एक मसला है,
ये जो है ना आपको साइड साइड पे नज़र आ रहा है, आप क्या कर सकते हैं, इसी को आप सेलेक्ट करके दोबारा आप सेलेक्ट कर ले, ठीक है। इसको हमने क्या करना है, सेंटर में चाहिए, ठीक है, तो आप सेंटर कर ले, नज़र आ रहा है आप सेंटर हो गया। अगर आप चाहते हैं कि ये मुझे ये डार्क जो बैकग्राउंड नज़र आ रहा है ये नहीं चाहिए, तो आपने क्या कर लेना है, यहाँ से इसमें एक ऑप्शन है नो, सेकेंडरी बैकग्राउंड जो है ना हमें नहीं चाहिए, ठीक है। तो नज़र आ रहा है ये बटन लेवल, अगर आपने रिमूव करना है इसी पे आप नीचे आएंगे, बटन लेवल को आप हटा दें। अब आप इसको सेव कर ले, अब आप दोबारा चेक करें इसको, ठीक है, मैं नहीं चाहता हूँ। अब आप इसको चेक कर ले, सही है, बिल्कुल प्रोफेशनल लग रहा है या नहीं। तो इस तरह आपने ये ट्रस्ट पेजेस वगैरह ऐड कर देने हैं, ठीक है। बहुत ही ज़बरदस्त लगते हैं, सही। इस तरह आप फीचर प्रोडक्ट वगैरह ऐड कर सकते हैं। देखो मेरा मकसद क्या है, कि मेरा समझाने का ये वीडियो बताने का मकसद आपको ये था कि आप जो है ना जितना इसके साथ आप खेलेंगे तो आप उतना इसमें इंशाल्लाह एक्सपर्ट होंगे, सही है। अब मैं अगर आपको लोगों की बात बताऊं, ठीक है, तो लोगों भी मैं आपको इंशाल्लाह समझाता हूं अभी, सही है। आपने क्या कर लेना है, आपने कैनवा पे आ जाना है, ठीक है। अगर आप नीचे व्हाट्सएप हमारा कम्युनिटी अगर आप वहाँ पर ज्वाइन होंगे तो इंशाल्लाह आपको कैनवा प्रो भी फ्री मिलेगा, सही है। वहाँ पर मैं आपके साथ कैनवा प्रो शेयर करूँगा या आपके साथ एक ग्रुप शेयर कर लूँगा लर्न विद फैज़ान वाला। तो आप क्या कर सकते हैं, वहाँ पर आप अपना कैनवा प्रो फ्री ले सकते हैं, ठीक है। अच्छा, तो लोगों के लिए आपने क्या कर लेना है, लोगों के लिए आपने हमेशा ये वाला साइज़ आप सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, या 1800 बाई 200 या 1800 बाई 400, आपको जो पसंद हो, सही है। तो लोगो आपने क्या करना है, लोगो पे आपने ज़्यादा टाइम नहीं लगाना, आप सिंपल लोगो रखे, सही है। मैं भी अपना जो होता है इससे लोगो बहुत ज़्यादा सिंपल रखता हूँ, सही है। आपने लोगो इस तरह सेलेक्ट करके इस पर आप लिखे, यहाँ पर मैं नाम रख लेता हूँ, ठीक है, मेरे पास अपने चैनल का नाम ही रख देते, ठीक है, एंटरप्रेन्योर्स। अच्छा, अभी इसमें शुक्र है आ गया। अगर आपका फॉर एग्जांपल लोगों में ज़्यादा वर्ड्स है, सही है, तो ये लोगो फिर ये वाला जो फॉर्मेट है आपके लिए ठीक नहीं है। आपने क्या कर लेना है, आपने 1800 बाई 200 वाला फॉर्मेट सेलेक्ट कर देना है, ठीक है। आपने इसको कॉपी करके यहाँ पर आपने पेस्ट कर देना है, ठीक है। ये वाला फॉर्मेट फिर आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त है, सही है। आपने इसको ड्रैग कर देना है इस तरह। अब आप चेक कर ले, इस पर सही फिट हो रहा है ये, जबकि इसमें जो है ना ये ऊपर नीचे स्पेस एम्प्टी हो रहा है, सही है। यहाँ से आपने इसमें कोई भी आप चेंज कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि मैं ये वाला रख लेता हूँ, इसको मैं छोटा कर लेता हूँ थोड़ा, इसको और बड़ा कर लेते हैं, ठीक है। आपने इसको ड्रैग कर देना है बिल्कुल हर साइड तक। तो ये हमारा लोगो हो गया। अब आपने क्या करना है, इस पर मैं इसको डाउनलोड करके ये ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड के साथ आपने डाउनलोड कर लेना है। अगर अभी आपके पास कैनवा प्रो नहीं है तो आपने क्या कर लेना है, इसको आप इसी तरह डाउनलोड करके और remove.bg पे इसका आप बैकग्राउंड रिमूव कर सकते हैं, सही है। remove.bg का मतलब है बैकग्राउंड, इस पर आप इसका बैकग्राउंड रिमूव कर सकते हैं, जैसे कि मैंने इन आइकन पे किया हुआ है, ठीक है। तो अब लोगो मेरे पास यहाँ पर डाउनलोड हो गया। अब मैं इसको ओपन को सेलेक्ट कर देना है, ऊपर ऑप्शन को थीम सेटिंग पे आपने क्लिक करके यहाँ से मैं इसके ऊपर लोगो अपलोड कर देता हूँ, ठीक है। तो नज़र आ रहा है आपका लोगो जो है ना, अभी हमारा लोगो बहुत छोटा दिख रहा है, इसको मैं थोड़ा बड़ा कर सकता हूँ, सही है। नज़र आ रहा है, इसको थोड़ा और भी बड़ा कर सकते हैं। तो अभी आपको नज़र आ रहा है आपका लोगो बिल्कुल मतलब इसके साथ परफेक्ट मैच हो रहा है, सही है। तो इस तरह आपने थीम के साथ थोड़ा खेल लेना है, सही है। आपने वेबसाइट बना लेना है। सबसे पहले आप यहाँ पर आपका जो मेन इमेज है और ऐड कर ले, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पर फीचर प्रोडक्ट आपका जो भी प्रोडक्ट है आप वो ऐड कर ले, सही है। उसके बाद आप कोई कलेक्शन वगैरह ऐड कर सकते हैं। आप ऐसा कर ले कि आप ये वाला ब्लीम जो वेबसाइट है ना, आप इस पे आके इसकी तरफ ये जो कंटेंट है ना, ये फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन ये वाला आपने कैसे ऐड करना है मैं आपको इसका भी बता देता हूँ, ठीक है। आपने यहाँ पर आ जाना है, जैसे कि अगर फॉर एग्जांपल आपके प्रोडक्ट से रिलेटेड लोग के जहन में क्वेश्चन आ सकते हैं, तो आपने ऐड सेक्शन पे क्लिक करके यहाँ से आपने कोलेक्सिबल कंटेंट ओपन कर लेना है, ठीक है। इसको आपने ऐड करके इसको आप ऊपर ड्रैग करेंगे, ठीक है, क्योंकि हमें ये उसके ऊपर चाहिए। अच्छा, अब ये देख रहे आप इसको इस तरह ड्रैग कर सकते हैं, नज़र आ रहा है। तो यहाँ पर भी इस वेबसाइट पे भी ये फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन ये नीचे पेजेस से ऊपर है, तो मैंने भी ऊपर रख लिया, ठीक है। तो आपने इसको कॉपी करके अभी मैं आपको इसके सामने आपको इसका जल्दी जल्दी बता देता हूँ, ठीक है। जैसे कि ये क्वेश्चन अब आप कोलेप्सिबल कंटेंट वाला ये क्वेश्चन आप जे वेयर कैन आई यूज़ द क्रिस्टल हेयर रिमूवल, इसको आपने ओपन कर लेना है। अब इन्होंने इसके साथ क्या किया हुआ है, प्लस किया हुआ है, ठीक है। इन्होंने इसके साथ ये चेक नहीं किया हुआ, ठीक है। तो आप इसको कर सकते हैं, नॉन कर सकते हैं। इसी तरह आप दूसरा क्वेश्चन भी ऐड कर सकते हैं, डज द फ्रिक्शन काज डार्कनेस। तो आपने इसी तरह इसमें चेक कर लेना है, ठीक है। फॉर एग्जांपल अभी आपका कोई ये क्वेश्चन मार्क है, ठीक है, तो आप इसके साथ ये चेंज कर सकते हैं, क्वेश्चन मार्क है शिपिंग से रिलेटेड आपने बता दिया, ठीक है। तो आप ट्रक ऐड कर सकते हैं, नज़र आ रहा है आपको। यहाँ से अगर आप फॉर एग्जांपल स्टार ऐड कर सकते हैं, रिव्यूज़ वगैरह है, ठीक है। तो नज़र आ रहा है आप कोई भी इसके साथ ये पिक्चर वगैरह ऐड कर सकते हैं, सही है। इसी तरह आप इसका भी ये बैकग्राउंड रिमूव कर सकते हैं। जो बैकग्राउंड नज़र आ रहा है इसको क्या हो जाएगा, कलर स्कीम ये वाला है, ठीक है। इसको आपने
वाइट देने, नज़र आ रहा है, वाइट हो गए, ठीक है। तो इसी तरह आप ये वाला भी ऐड कर सकते हैं, जैसे कि अभी इससे ऊपर और क्या है, अभी फॉर एग्जांपल ये रिव्यू आपने ऐड करना है, ठीक है। ये इसने शायद इसने ये पिक्चर या कुछ ऐड किया, लेकिन ये मैं आपको बता देता हूँ ये आपने ऐड कैसे करना है, ठीक है। आप जो भी होते हैं, आप कोई बड़ा ब्रांड अपने लिए ढूंढे, आप उसको जो है ना थोड़ा कॉपी करेंगे, ठीक है, तो आपको इंशाल्लाह आइडिया हो जाएगा कि कौन सा ऑप्शन कहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ से इमेज बैनर मैं इसके लिए सेलेक्ट कर देता हूँ, ठीक है। अब मेरे पास इमेज बैनर दोबारा सबसे नीचे ऐड हो गया, तो मैं इसको ऊपर लेकर जाऊंगा, ठीक है, इससे ऊपर लेकर जाऊंगा, सही है। तो ये इमेज बैनर अभी मुझे इसके ऊपर ये बॉक्स वगैरह नहीं चाहिए, ठीक है। तो मैं क्या कर लेता हूँ, इसको मैं यहाँ पर शो कंटेंट कंटेनर ऑन डेस्कटॉप, इसको मैंने हटा दिया। ये जो इसके ऊपर टेक्स्ट वगैरह आ रहा है, इसको यहाँ से नज़र आ रही है, मैं इसको हटा सकता हूँ, ठीक है। इसको भी मैं हटा सकता हूँ, ठीक है। इसको भी मैं हटा देता हूँ, बटन लेबल रिमूव 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 हो गए, सही है। इसी तरह मोबाइल पे अगर इसके नीचे शो हो रहा है, मोबाइल पे भी शो नहीं हो रहा। अच्छा, अभी हमारे पास वो बैनर तो आ गया। अभी आप इसी तरह कैनवा पे कोई इसी तरह का पिक्चर बना ले, जैसे कि अभी मैंने आपको बताया था, ठीक है। इसी को आप डिलीट करके ये 18x1400 जो आपको पिक्चर नज़र आ रहा है, आप इसको आप लिख ले, ठीक है। डाउनलोड करके आप यहाँ पर वो पिक्चर अपलोड कर दे, ठीक है। अभी ये जो इसने फीचर प्रोडक्ट ऐड किया हुआ है, ये आप कैसे ऐड कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर आप आएंगे, आपने इस यहाँ से नीचे ऐड सेक्शन पे क्लिक करके फीचर्ड प्रोडक्ट ऐड कर देना है, ठीक है। अच्छा, अब ये जो ब्लीम है ना, मैं आपको एक ब्लीम की एक बात बताता हूँ, ठीक है। हमारे पास बहुत ज़्यादा बड़ा ब्रांड है, तो इन्होंने ये जो ऑप्शन ऐड किए ना, ये वाले ऑप्शन जो 95%, 94, 90%, ठीक है, ये इन्होंने कस्टम कोडिंग पे किया हुआ है, ठीक है। ये अभी आप नहीं कर सकते। ये जो क्लेम ऑफर है, इन्होंने बटन भी कस्टम कोडिंग के थ्रू चेंज किया हुआ है। ये तो इन्होंने रिव्यूज़ ऐड किया हुआ है, सही है। तो ये इन्होंने कस्टम कोडिंग किया हुआ है। बाकी आप इसी तरह अपना ये ऐड कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि अभी ये आपका एग्जाम्पल प्रोडक्ट है, तो इसका जो भी आपका प्रोडक्ट होगा, आप उसको ऐड करेंगे। यहाँ से आप इसके ऊपर सेलेक्ट करके सेलेक्ट प्रोडक्ट करेंगे, ठीक है। अभी मैंने प्रोडक्ट ऐड नहीं किया, मैंने वो दूसरी वीडियो में आपको समझाया था, सही है। तो यहाँ से आप सारा चीज़ें कर सकते हैं, और इसी तरह अपने वेबसाइट बना लेना है, ठीक है। अभी मैं आपको इसका लुक भी शो करवा देता हूँ। आप इसके अंदर चेंजेस कर सकते हैं, अपने हिसाब से आप चेंजेस कर लें। मेरा समझाने का मतलब ये था कि मैं आपको एक आउटलाइन दे दूँ, ठीक है। ये हमारा फ्रंट पेज हो गया, ये आपका बैनर पेज हो गया, सही है। यहाँ पर आपका फीचर प्रोडक्ट आ गया। इसी तरह आप फीचर कलेक्शन ऐड कर सकते हैं, जैसे कि आपकी कलेक्शन है, ठीक है। इसी तरह आपका ये जो इन्होंने रिव्यू डाला हुआ है, ठीक है, आप रिव्यू डाल सकते हैं। इसी तरह आप नीचे फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन डाल सकते हैं, फिर अपना ट्रस्ट पेजेस डाल सकते हैं, सही है। इसी तरह आप सब्सक्राइब टू मेल्स, अगर आपने इसी तरह इसकी तरह रखना है, ठीक है, तो आप यहाँ से कॉपी करके इनका कॉपी कर सकते हैं, सही है। इसी तरह आपने नीचे क्या कर लेना है, रिफंड पॉलिसी, ये सारे पॉलिसीज़ आपने इसके अंदर ऐड कर देने, ठीक है। दूसरी बात, मैं आपको एक और चीज़ बता देता हूँ लाजमी, यहाँ पर नीचे जो फुटर मेन्यू में जो है ना, आपने यहाँ पर नेविगेशन पे आ जाना है। ये काम आपने लाजमी करना है, ठीक है। फेसबुक वगैरह फिर आपको सस्पेंड नहीं करेगा। आपने मेन्यू पे ऐड मेन्यू पे क्लिक करके यहाँ पर आपने कॉन्टैक्ट इन्फो ऐड करना है, ठीक है। कॉन्टैक्ट इन्फो आप इस पे क्लिक करेंगे, अपना नंबर आपने लाजमी लिखना है, ठीक है। आपने ये मैंने वैसे ही नंबर लिख लिया है, मेरा सही नंबर नहीं है, ठीक है। ये मैंने वैसे ही 1 2 3 4 5 6 7 8 9 लिख दिया, सही है। तो आप अपना नंबर यहाँ पर लाजमी आप डालेंगे, ठीक है। एक तो ये हो गया। दूसरी बात ये कि आपने अपना एड्रेस डालना है, ठीक है। आपने अपने स्टोर का एड्रेस डालना है। अगर आपका कोई स्टोर वगैरह नहीं है, तो कोई भी दुकानदार के पास आप जाए, आप उसके कहिए कि मैं आपका स्टोर का एड्रेस अपने ऑनलाइन स्टोर पर इस्तेमाल कर सकता हूँ। अगर कोई फिजिकल कस्टमर आएगा तो फिर आपसे वो ले बाय करेगा, अगर ऑनलाइन बाय करेगा तो वो मुझसे बाय करेगा, सही है। तो इसी तरह आपके पास एड्रेस भी आ जाएगा, फ़ोन नंबर भी आ जाएगा। आपने वापस यहाँ पर आके मैंने आपको समझाया था, ठीक है। यहाँ पर आपने मेन्यू ऐड कर देना है, ठीक है, ऐड ब्लॉक, और फिर यहाँ पर मेन्यू पे ऐड करने के बाद आपने इसके ऊपर क्लिक करके रिमूव, और यहाँ पर कॉन्टैक्ट इन्फो आपने अपना लाजमी, ये क्यों नहीं आ रहा इसमें, अच्छा, सेलेक्ट आपने क्लिक करना है, ठीक है। जो आप सेलेक्ट करेंगे इसको आप सेव करें, यहाँ पर अभी आ जाएगा, सही है। नज़र आ रहा है मेरा फ़ोन नंबर, या ये काम आपने लाजमी करना है कि एड्रेस और फ़ोन नंबर आपने लाजमी ऐड करना है, ठीक है, और साथ में पॉलिसीज़ भी। फिर फेसबुक आपको सस्पेंड चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। अगर आपका फ़ोन नंबर एड्रेस नहीं है, तो फेसबुक आपको इजीली सस्पेंड कर सकते हैं, सही है। तो आपने ये लाजमी कर लेना। अगर आपने क्विक लिंक चेंज करना है, इसको आप लिख ले, नीड हेल्प, ठीक है। नज़र आ रहा है आपको।
तो उम्मीद करता हूँ इंशाल्लाह आपको इस वीडियो से बहुत ज़्यादा कुछ सीखने को मिला होगा थीम डिज़ाइन के बारे में। यही मेरा भी स्टोर जो मैंने आपको यहाँ पर बताया, ठीक है, इसी तरह आपने स्टोर डिज़ाइन कर लेना। और एक और चीज़ ये है कि देखें, ज़रूरी आपका जो फ्रंट पेज है ना वो ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, आपका जो सबसे जो ज़रूरी है लैंडिंग पेज है, ठीक है, जो प्रोडक्ट पेज है उसके ऊपर मैं इंशाल्लाह एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। आपने ज़्यादा फोकस प्रोडक्ट पेज पे करना है, बाकी यहाँ पर आप स्टोर पे सिर्फ इतना डिज़ाइन कर ले कि आपका एक ब्रांडेड लुक हो स्टोर का, ठीक है। तो ये आप चेक कर ले, इसी तरह आपने स्टोर बना लेना है और बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो आप इसको जाकर इस पर आप प्रैक्टिस कर ले जो जो मैंने समझाए, और फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। सही है, अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।